रा महापुरुषों ने नाम का विलक्षण महत्म्य वर्णन किया है। नाम महात्मा अगम निगम यूं कह थाके, अज ईश्वर सनकादिक शेष मुख सहज जो भाके। और संत सुखदेव कौन गिनती करवावे, आदि अंत मध नाम महिमा गावे। रामचरण सतगुरु कहत है, राम नाम मौजा घनी, जो एक खेपे लागिया, ताही के मौजा बनी। रामचरण सतगुरु कहत है, राम नाम महिमा घनी, जो एक खेपे लागिया, जाके मौजा बनी। अनिर्वचनीय अप्रमेय अचिंत्य, गुण गण निलय, परम प्रेमास्पद परमानंद कंद, अखंड अक्षय अविनाशी निर्गुण निरंजन निराकार, भक्त भक्ति भाव सगुण सांजन साकार, अनेक रूप रूपाय विष्टवे प्रभुष्टवे राम कृष्ण शिव ओम अरहन। अनंत नाम रूप समलंकृत समर्चित सर्वपूजित, सुख का सागर राम है। मंगल भवन मंगलहारी, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, सत्यमनंतं ब्रह्म, विपत्ति निवारण सुखकरण, सर्वांतर्यामी राम पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। आज के मंगलमय भगवत अवतार दिवस पर अनंत अनंत बार पुण्य श्लोक तपश्चरण ब्रह्मदेशों आयाद रामचरण जी नाम। शाम दाम ताप तितिक्षा निदिध्यासन प्रेरणा स्त्रोत। समाराध्य श्री महाराज के कल्प वृक्षमय प्रणमी पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। चरित चक्र चूड़ामणि नाम लिहारी पुण्य श्लोक। स्वनाम धन्य यथानाम तथा गुना, उड़ते बिरते चलते फिरते व्यवहार आदि में भी राम भक्ति की ही सतत प्रेरणा देने वाले, जिनकी अहेतु की कृपा से 30 वर्ष पहले जिनकी सन्निधि में इस पवित्र क्षत्रियबाग रामद्वारे में
पूरे 4 महीने वर्षावश करने का सौभाग्य मिला। सद्गुरुदेव परम भजनानंदी चरित्र सम्राट मर्यादा अवतार महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं। गुप्त प्रगट आराधक साधक यतीन्द्र योगेंद्र मुनीन्द्र नामानुरागी मुनि चतुष्टय का स्मरण करते हैं। राम रस रसिक पावन संतजन, समुपस्थित ज्ञान पिपासु, गो गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों, राम राष्ट्र आराधकों, मोक्षजनों, ममता वात्सल्यमयी मातृशक्तियों, तरुण तपस्वियों, जुलूस से संपन्न बालक बालिकाओं, सनातन धर्म का आज बहुत बड़ा पर्व है। जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। धरती का भार हल्का करने के लिए परमात्मा का धराधाम पर प्राकट्य हुआ आज के पावन दिवस पर। इसलिए जन्माष्टमी का राम राम और एक बार सबसे जय श्री कृष्ण, हैप्पी जन्माष्टमी। बहुत बहुत जन्माष्टमी की बधाई संपूर्ण राष्ट्रवासियों को, विश्ववासियों को। सत्पुरुषों ने जो संदेश, उपदेश, आदेश के प्रयाग में जीव मात्र को अवगाहन करने का सौभाग्य प्रदान किया है, समीक्षा श्रवणी ही नहीं है, चिंतनी भी है और भगवत चरित्र आचरणी भी है। नाम महात्म्य अगम निगम यूं कह थाके। जिस नाम की महिमा में श्रुति मंत्रों ने घुटने टेक दिए, उपनिषद नतमस्तक हो गए, शास्त्र विन्यावनत हो गए, तथापि संपूर्ण प्रभाव का वर्णन नहीं कर पाए। नाम महत्म्यों अगम निगम यूं कह थाके। अज ब्रह्मा ईश्वर, अज ईश्वर सनकादिक शेष मुख सहज यूं भाके। महापुरुषों ने कहा, चतुरानन प्रजापति वेदमूर्ति ब्रह्मा जी भी नाम के महत्व बताने में अपने को असमर्थ मानते हैं और ना रामन सकही नाम गुण गाई। इसलिए अज ईश्वर सनकादिक निरंतर नाममय हैं। हकीकत दर हकीकत बात बताई नहीं जाती, समझ में तो आती है, समझाई नहीं जाती। शेष मुख सहज ही गावे। 1000 मुख है शेष जी के, उभय सस रचना रटे। रात दिन शेष जी राम 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 का उच्चारण करते हैं, पर प्रभाव कितना विलक्षण है व्यक्त करने में मौन धारण करते हैं। और संत सुखदेव, जो सुखदेव जी जति एक सुखदेव रेन दिन सुमरे रामा,
राम भजन प्रताप और सब जीते कामा। जिन्होंने नाम की प्रताप से काम को जीता है, रंभा जैसी स्वर्ग अप्सरा के अंतकरण के काम को निर्मूल कर दिया है, वह भी महत्त्व का वर्णन करने में अपने को असमर्थ मानते हैं। संत और सुखदेव कौन पे गिनती आवे? कौन संसार में ऐसा नाम बता सकता है? आदि अंत मध्य नाम महिमा सब गावे, सब नाम की महिमा गाते हैं। राम चरण सतगुरु कहत, राम नाम महिमा घनी। स्वयं महाप्रभु गुरुदेव सदगुरुदेव रामचंद्र जी महाराज फरमाते हैं, मेरे सदगुरुदेव ने कहा कि राम नाम महिमा घनी। जिन एक पे लागिया जहाँ के, जो राम नाम के रास्ते पे लग गए, मजा नहीं, अखंड मौज को प्राप्त कर लिया। ये लोग भी सुधरा, पर लोग भी सुधरा। अन्यत्र महापुरुषों ने संकेत किया, राम नाम को रामचरण कोया न पायो अंत। शिव सनकादिक शेष से सुमृत कोटि अनंत। सुमृत कोटि अनंत अजमुख ओ गावे। ऐसो को समर्थ नाम को अंत ठहरावे। और कोई प्रमाण बाकी नहीं छोड़ा। चतुर षष्ठ नव खट अष्ट 10 सबका स्मरण करा दिया। नाम महिमा सब गावे। चारों वेद, 9 व्याकरण, 18 पुराण, 6 शास्त्र, ये सब यहाँ तक संकेत प्राप्त हुआ है। नव 4 खट 8 10 कहे, एक नाम बिना और न भाकी। कोटि अनंत ही संत भये, निज नाम की बोल गए साखी। सो गुरुदेव बताई दियो अब, चाहिए न जीवन में कछु राखी। तुलसी फिर परे भ्रम ही, हाथा से धूल जमारा में नाखी। 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण, सब अगर कुछ कह गए तो नामम शरणम गच्छामि, रामम शरणम गच्छामि, भगवान के भजन की शरण में पहुंच जाओ। जितने महापुरुष हुए कोटि अनंत जन संत भये, निज नाम की बोल गए साखी। नाम का साक्ष्य अनुभूत्यात्मक प्रसाद दिया। सौ गुरुदेव बताए दी। अब गुरुदेव ने वही नाम का मार्गदर्शन दिया, इसके अलावा कोई चाह रही भी नहीं। तुलसीदास जी कहते, फिर परे भ्रम ही, फिर भी व्यक्ति भ्रम में पड़ता है राम को छोड़ करके। तो तुलसीदास जी ने कहा,
वह अपने हाथ से धूल अपने मनक जमारा में डाल रहा है। जो हाथ ही धूल जमारा में नाखी। राम नाम को जानत वेद प्रभाव के गंगाधर के धराधर के वाल्मीकि बुधिराव। राम नाम के तत्व को जाने वेद प्रभाव गंगाधर के धराधर के वाल्मीकि बुधिराव। गंगाधर कौन? जिन्होंने गंगा को धारण किया शिव जी। धराधर जिसने धरा को धारण किया है शेष जी। वाल्मीकि बुधिराव वो वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और स्वामी जी ने एक प्रश्न दिल को छूते हुए किया। मरा कहत वाल्मीकि भय तो राम कहत कहा होय। मरा कहत वाल्मीकि भय तो राम कहत का होय। शिव जाने के शिव बधु और जाने कोई। इस तत्व को या तो साक्षात भगवान शंकर या शंकर अर्धांगिनी पार्वती क्यों? गिरजा बूझे ईश ईश तुमरो पिछनाओ। जन्म मरण मिट जाए ऐसो कोई भेद बताओ। शंकर भय सनाथ नाथ अपनो धन दीनो। गौरी प्रेम पधाय धार हृदय में लीनो। राम मंत्र निश्चय करियो आदि अंत सतकोटि को। रामचंद्र को भजिया जन्म मरण छूटी को। पार्वती कहती भगवान शंकर से आप मेरे ईश हैं, आपके ईश कौन? आप मेरे सुहागे, आपके सुहाग कौन? आप मेरे स्वामी, आपके स्वामी कौन? आप मेरे मालिक है, आपके मालिक कौन? मैं आपसे सनात हूँ, आप किससे सनात हो? गिरजा बूझे ईश तुमरो पिछनाओ। क्यों पूछा? क्योंकि मैं पैदा हुई और आप पैदा ही नहीं हुए। मेरे को जन्म मरण का खतरा, आपको कोई खतरा ही नहीं। पैदा हुए हो तो मरने का खतरा। और जितने देवता थे इसलिए जहर नहीं पी पाए क्योंकि उनको मरने का खतरा था। समुद्र मंथन पर निकलने वाले कालकूट को भगवान शंकर ने इसलिए ही पान किया था क्योंकि उनको जहर से कोई खतरा नहीं था मरने का। मरता वह है जो पैदा होता है। भगवान शंकर पैदा ही नहीं हुए तो मरने का खतरा कहाँ से है वो पैदा होगा। इसलिए विष पान किया, गरल पान किया। तब भगवती पार्वती ने कहा गिरजा बूझे ईश ईश तुमरो पिछनाओ। जन्म मरण मिट जाए ऐसो कोई भेद बताओ। शंकर भय सनाथ नाथ अपनो धन दीनो। जिससे भगवान शंकर सनात हुए वो अपना धन और गौरा प्रेम दार धार हृदय में लीनो। भगवती पार्वती ने उसको हृदय में धारण कर लिया। कहे दास सग्राम सुनो हो सज्जन मीता। राम रटो दिन रात कयो लक्ष्मण ने सीता। लक्ष्मण ने सीता कयो अर्जुन ने भगवान। पार्वती ने शिव कयो धरो राम रो ध्यान। धरो राम रो ध्यान निदिन जाए बीता। कहे दास सग्राम सुनो हो सज्जन मीता। राम मंत्र निश्चय करियो आदि अंत सतकोटि को। राम चरण जापू भजिया जन्म मरण को छूटी को। केवल जन्म सुधारना है तो रामायण की शरण में जाओ। केवल मरण सुधारना है तो भागवत की शरण में जाओ। और जन्म मरण सुधारना है तो श्री महाराज के शरणों में आओ। राम नाम का आधार प्राप्त करो। सदगुरु के शरणों में आओ। सदगुरु की शरण जन्म मरण से मुक्ति प्रदान कराता है।
स्वयं महाप्रभु फरमाते राम चरण सतगुरु कहे, राम नाम महिमा गनी। एक बार विचार करना, जन्माष्टमी है, आज पूरा राष्ट्र नहीं विश्व भगवान का प्राकट्य पर्व मना रहा है। हम भी शाब्दिक थोड़ा महत्व का आनंद ले लें। इस धरा पर भगवान को स्वयं क्यों प्रकट होना पड़ा? प्रधानमंत्री पीएम एक स्थान पर कर पूरे विश्व पर, पूरे देश में अपना संविधान लागू करते, स्वयं सब जगह नहीं जाते। वर्ल्ड पीएम कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक अपने वैकुंठ कार्यालय से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करने का सामर्थ्य रखते हैं। फिर उन्हें प्रकट होने का कारण क्या है? अवतारवाद। भगवान के आने के अवतार के 3 कारण स्वयं भगवान के श्रीमुख से जब हमें गोविंद गिरा प्राप्त हो रही है तो हम अन्य प्रमाणों का स्मरण करने का क्या औचित्य है? श्रीमद् भगवत गीता के अंदर स्वयं भगवान योगेश्वर कृष्ण 3 कारण बताते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्यात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग के अंदर अर्जुन में अवतार लेता हूं और लूंगा। कई बार पूछते हैं लोग, स्वामी जी अब भगवान अवतार कब लेंगे? हमने कहा भाई परीक्षा का टाइम टेबल अब आएगा जब बता देंगे। अरे भगवान पहले ही उद्घोष करके गए हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति, जब जब धर्म की प्रति ग्लानि होगी तब तक भगवान अवतार लेंगे। वर्तमान समय में भी धर्म के प्रति कितनी ग्लानि हो सकती है? धर्म विमुख प्राणी ऐसे षड्यंत्र करने में कोई कमी नहीं रख रहे हैं। हमारी संस्कृति की प्रति आस्था, वेदों की प्रति निष्ठा, शास्त्रों के प्रति विश्वास, प्रभु के प्रति हमारे अमिट प्रेम को डिगाने में नास्तिकों ने, षड्यंत्रकारियों ने, विधर्मियों ने पहले भी कमी नहीं रखी और आज भी भरपूर विकृत शक्ति का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। हमें कोई खतरा नहीं है और 2015 की जन्माष्टमी सिद्ध धरती और स्वामी रामचरण जी महाराज की ये पवित्र गादी पीठ से पूरे राष्ट्र को दमखम से कहना चाहते हैं, ये आतंकवादी तो कुछ भी नहीं है, इनसे कई गुना ज़्यादा इस देश के अंदर आतंक फैलाने वाले राम राज्य में रावण आदि और कृष्ण राज्य में कंस आदि हुए। क्या हमारा सनातन धर्म का सूर्य अस्ताचल हो गया? गांव के गांव स्वाहा कर दिए, ऐसा विधर्म फैलाया, इतनी तबाही मचाई, लेकिन हमारे सनातन धर्म को कोई आंच नहीं आई। तब भी जीवित था, आज भी है और जब तक चांद सूरज रहेगा हमारा सनातन धर्म अक्षुण्ण बना रहेगा। लाख सठता कर ले शठ जन, एक जमाने के असुर, एक युग के दैत्य, एक काल के राक्षस वर्तमान जगत के आतंकवादी हैं। समाज और राष्ट्र परमात्मा का ही स्वरूप है। धर्म विमुख जितने आचरण किए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, उनकी गणना में भी उन विवश आतंकवादियों में है।
वो तो जब तक हमला करके एक बार विनाश का हृदय विदारक दृश्य प्रस्तुत कर देते हैं, लेकिन धर्म विरुद्ध, मर्यादा विरुद्ध, मानवता विरुद्ध आचरण करने कराने वाले लोग आतंकवाद से भी खतरनाक है, जो रात दिन अंतरंग हमला कर रहे हैं। मात्र भोगवादी ही जिनकी आशा है, गीता में इस संबंध में संकेत किया है, वो कभी भगवान की कृपा पात्र नहीं बन सकते। 3 प्रमुख कारणों से भगवान इस धरती पर आए हैं। पहला कारण है परित्राणाय साधूनाम, और साधु का अर्थ वेशधारी नहीं है, यह परकार्याणि साधति स साधु भवति, जो समाज और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देने में विलंब न करे, सएव साधु। भगवान की घोषणा में सबसे पहले है परित्राणाय साधूनाम, धर्मानुरागी, सुसंस्कार के पथ के पथिक पर जब कोई आपत्ति आई, उन्हें कोई सताएगा, और इसलिए भगवान को समय समय पर अवतार के पहले अपने भक्तों को धरती पर भेजना पड़ा, और समाज ने जब उन्हें त्रास दिया और उनकी त्रास से जब पाप का घड़ा भरा, तब भगवान ने अवतार लेकर के ऐसा घड़ा फोड़ा कि कोई पानी देने वाला नहीं मिल पाया। ईश्वर शक्ति है। कितना भी बलवान मानव है, असुर कितना भी बलवान हो जाए, पर प्रभु शक्ति के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। और भगवान को इस संदर्भ में बहुत संघर्ष भी करना पड़ा। तो पहला कारण है परित्राणाय साधूनाम। दूसरा विषय है, कारण है विनाशाय च दुष्कृताम, संतों की रक्षा के लिए दुर्जनों का विनाश अनिवार्य हो गया। डायरेक्ट भगवान नहीं आते, 3 प्रकार का ट्रीटमेंट होता है। पहला टेबलेट ट्रीटमेंट, फिर इंजेक्शन ट्रीटमेंट, और इससे भी असर ना हो, जिंदगी खतरे में हो तो फिर ऑपरेशन। भगवान ट्रीटमेंट देते हैं संतों के द्वारा, साधकों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, समाज को अच्छी अच्छी शास्त्र की बात सुनाते हैं। टेबलेट ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ट्रीटमेंट, सदगुरु के द्वारा भारी तत्व ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, हाई पावर का। कृष्णम वंदे जगत गुरु ने हाई पावर का इंजेक्शन लगाया। आजकल मोबाइल में एक मैसेज चल रहा है, बिल्कुल निराधार, गलत। जिनके बाप दादाओं ने गीता नहीं पढ़ी और गीता का नाम लेकर इस प्रकार के बात करते हैं, ये धर्माचारी कैसे सहन कर पाएंगे? वो अपने अंक के गणित के लिए कुछ भी कह देते हैं। एक मैसेज चल रहा बहुत दिनों से, गीता में 115 श्लोक है, और इतना ही नहीं, गीता में कुल 115 श्लोक है। अपने बर्थडे का ईयर 115 में से घटाओ, जो बचेगा वो आपका बर्थ ईयर माना हो जाएगा। इतने साल के आप हो गए। मैं ये कहना चाहता हूं, गीता में 115 श्लोक कहने वाले ने गीता कभी देखी भी नहीं। गीता में 700 श्लोक है, 115 नहीं है। मैंने मैसेज का प्रत्युत्तर दिया है कि 115 नहीं, गीता में 700 श्लोक है। आप 115 के लिए गीता का साक्षी न दें। जिन लोगों को नहीं मालूम वो लोग ये कहेंगे हाँ 115 श्लोक होते हैं। दुर्गा सप्तशती और गीता में 700 श्लोक है। अब जो लोग गीता नहीं पढ़ते हैं, वो जो मैसेज मोबाइल प्रेमी हैं, व्हाट्सएप प्रेमी हैं, वो तो और बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी आ रही है। क्या खाक जानकारी आ रही है? गलत जानकारी से हमारे सनातन धर्म का ज्ञान भी गलत पहुंचेगा। जानकारी ना हो तो ना दे।
और हमारे शास्त्र के संबंध में, धर्म के संबंध में कोई भी गलत मैसेज सहन नहीं हो पाएगा। इसलिए जन्माष्टमी पर वो लोग को भगवान सद्बुद्धि दे, वो सुधार ले। ये राम और ये कृष्ण, शिव हो या ओम हो, ये जो भी कुछ है ये भगवान के संबोधन करने के नाम मात्र है। भगवान तो नाम वाला है नहीं, वो तो अनामी है। कल और विगत दिनों से नाम पर कई चर्चाएं आपने श्रवण किए। राम कहे सो ब्रह्म है, ब्रह्म कहे सो राम। और ब्रह्म शब्द का उच्चारण करने पर रकार मकार के मिलाप की नितांत अनिवार्यता है। रकार मकार मिलाप बिना भ बाचे बाचनहार पर कल आपने बहुत देर तक श्रवण किया। पर कोई एक ही दिन में सब विषयों की समीक्षा या संपूर्ण विषय प्रतिपादित नहीं हो जाता है। ये रोज का नया नया सब्जेक्ट आचमन मात्र है। अब कैसे है ब्रह्म एक मैसेज और चल रहा है कि 2 बार राम राम कह देने से एक माला पूरी हो जाती है। अच्छा है, इतनी भावना भी है तो कम से कम इसके अर्थ को न समझे तो न समझे, पर इतना समझ ले तो भी अच्छी बात है। राम राम तो करने लगी जाएगा। हमारे यहाँ पर 16 स्वर है। वर्णमाला आदि से करेंगे तो 16 स्वर है और 33 व्यंजन है। अकोह विसर्जन नाम कंठ, ऋतुलसा नाम दंता व्याकरण के अंदर। अव्याकरण के विद्यार्थी, व्याकरण के कई लोग यहाँ बैठे भी हैं। तो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग में 5-5 संख्या है। 16 अगर आ से लेकर के अहम तक लिख लें आप, और क से यहाँ तक 5, क वर्ग में 5, क ख ग आदि, फिर च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5, प वर्ग में 5, इनकी संख्या कर दे। क 1 है, ख 2 है, ग 3 है, घ 4 है, यह 5 है, च 6 है, ऐसे पूरी तो 33 संख्या व्यंजन की होगी। अब इन अक्षरों के अंदर, क्योंकि अक्षरम ब्रह्मा, हम शब्द ब्रह्म के उपासक हैं, और शब्द ब्रह्म के उपासक होने के कारण शब्द ब्रह्म है। वो कैसे? रामचरण त्रय लोक में घटघट व्यापक राम, जैसे 9 के पाड़े 9 10 ठाम। 9 के पाड़े में सर्वत्र 9 है और 10 के पाड़े में सर्वत्र शून्य है। 9 भी ब्रह्मवाची है और शून्य भी ब्रह्मवाची है। मातृशक्तियों, तुम्हारे घर से वेदांत उठाते हैं वेदांती महापुरुष। क्या उठाते हैं? आपसे पूछे घर में सफाई करती, झाड़ू निकाल ली? बोले निकाल ली। बोले बिल्कुल साफ? क्या बिल्कुल साफ? बिल्कुल कुछ नहीं? बोले कुछ नहीं, शून्य, जीरो, कुछ नहीं, शून्य। अब वो शून्य क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब 0 + 0 इक्वल 0, 0 - 0 0, 0 × 0 0। शून्य में शून्य को जोड़ोगे तो शून्य, शून्य में शून्य का भाग दोगे तो शून्य, शून्य में से शून्य घटाओगे तो शून्य। नौ में कहीं पर भी पहाड़ा लगे 9 होगा, क्योंकि 9 ब्रह्मवाची है। अब देखो 9 ब्रह्मवाची है तो राम शब्द में रा, आ और म, तो र की जो संख्या आएगी वो 27 नंबर पे 27, और आ की 2, क्योंकि आ 1 नंबर, आ 2 नंबर, तो 27 और 2। गणित आपका मजबूत रखना, मेरा तो कमजोर है। मैं 10वीं में 10 बार फेल हूं तो बाबा जी काय को बनता। और मां की संख्या है 25। अगर र को 27, मां को 25, आ को 2 तो 25 2 27, और 27 और 27 54, 5 4 9। ये 9 ब्रह्मवाची है। अब एक राम बोलने पर 54 बार राम राम हो गया, दूसरा राम बोलने पर 54 हो गया, होता नहीं है, लेकिन ऐसा मान लिया
तो अगर हम किसी से राम राम कहते तो एक माला पूरी हो गई। एक माला में 1.25 घंटा लगता, उसके बाप दादा भी 2 मिनट में पूरी माला नहीं कर सकते। लेकिन अच्छा है जो राम राम नहीं करते उनके लिए पर्याय, पर माला पूरी हो गई ये नहीं कह सकते हम, ध्यान दीजिएगा। राम राम सकारात्मक भाव है, जोड़ने वाला विषय। समय कम है, बात बहुत सारी आज आपके लिए, संक्षिप्त में इतना कहूं और बीच में आता रहेगा। अब कृष्ण शब्द आप लीजिए और कृष्ण शब्द को लेकर के क र श न की संख्या को आप जोड़िए, 54 ही आएगी। क की संख्या 1 होगी, र की 27 होगी, श की 30 होगी, और ना ट पे आता अंत में का वर्ग, चा वर्ग, फिर टा वर्ग, तो 15 होगी। इनका योग होगा 54। अब इनको ब्रह्म के रूप में कैसे मान लिए? तो ब्रह्म शब्द लिखिए आप, और ब, रा, हा और मा, इनकी संख्या का जब आप गुना करेंगे तो 108, तो 8 और 1 9 यानी ब्रह्मवाची रामचंद्र लोक में घट घट व्यापक राम, जैसे 9 के पाड़े 9 9 10 ठाम। पर बुद्धिमान, अपने को मान लेने वाले व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ भी लिख देते हैं। जैसे एक पत्नी पति से कहती है, सुनो जी, महान व्यक्तियों के जीवन में मजबूरियां आती है। क्या कहती है? ध्यान से सुनना माता, मैंने आपके काम की चीज ज्यादा है। महान व्यक्तियों के, पढ़ी लिखी महिला ने कहा है, जिसने भी कहा, सुनो, महान व्यक्तियों के जीवन में बड़ी मजबूरी आती है। जैसे राम वनवास, कृष्ण कारावास, और मैं रसोई में क्यों जाती? आई बात समझ में? राम वनवास और कृष्ण कहां पे आए? बोलो, आपके घर पे। क्यों आज घर घर पे नहीं होता रही भगवान? कारावास। अच्छा एक बात बताओ, कोई चोरी करे, कहना मत, घर की बात है, कोई चोरी करे तो उसको कारावास जाना पड़ता है। पर वारे प्रभु, तू तो चोरी तो करना ही था, तू पहले ही कारावास में, पहले ही कारावास फिर चोरी। अच्छा पहले चोरी करी क्या कृष्ण ने? बाद में करी ना, पर पहले कारावास। यानी भगवान ने पहले अपने आप को सजा भुगत ली, पहले मैं चला जाऊं, और उसके बाद में चोरी का काम किया। क्या क्या उपालंब नहीं दिया, क्यों आए भगवान कारावास? खैर, उस पत्नी का कहने का मतलब क्या था कि मैं भी महान हूं। जैसे महान व्यक्ति राम तो वनवास गए, कृष्ण वनवास कारागार में, मैं भी महान रसोई में, मजबूरी, तकलीफें। अब रसोई जैसी तकलीफ तो किसी को होती है क्या? सारा संकट तो नहीं होता, सुबह से शाम तक पसीना बहाना पड़ता है। ये एक व्यंग, विनोद। संसार के बंधनों से मुक्त करने वाला परमात्मा बंधन में क्यों आए? अखंड अक्षय अविनाशी निर्गुण निरंजन निराकार ब्रह्म जब निराकार के रूप में आते हैं तो यह भी एक बंधन है। जन्म लेना ही बंधन है। यद्यपि परमात्मा ने जन्म नहीं लिया, परमात्मा का ये जन्म भी लीला है, प्राकट्य भी लीला है। क्योंकि भगवान ने कह दिया था, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तौ चार्जुना तान्यम वे सर्वाणि न तुम वेत्थ पुरुषोत्तम न तुम वेत्थ पार्थ। तेरे मेरे कई जन्म हुए हैं अर्जुन के साथ, इसलिए भगवान जन्म शब्द का प्रयोग करते हैं। अजोपि सन व्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वामदिष्टाय समवामी आत्मया। और उसके बाद यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत का उदाहरण दिया है। पर भगवान फरमाते जन्म कर्म च में दिव्यम माम यो वेति तत्वतः। जन्म कर्म च में दिव्यमेवं माम यो वेति तत्वतः। मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं और तत्व से जो इनको जान लेता है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। न उसे जन्म लेना पड़ता है, न मृत्यु का दुख देखना पड़ता है।
अब जन्माष्टमी है तो भगवान को प्रकट तो कर ही लें। भगवान तो मना करते नहीं, वो तो एक बार हो गए जब होना था, और जब हुए तो भगवान ही जानते कि प्रकट लीला में कितना कष्ट उठाना पड़ा। लेकिन जब जब भी धरती पर अधर्म प्रबल हुआ, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार सीमा लांघ गए, मानवता चरमराई, धरती कांपी है, गोमाताओं की आंखें सावन बनी है, मूर्तियां बिलखी है, त्राहिमाम त्राहिमाम हुआ है। और द्वापर के अंत में भी यही स्थिति थी। द्वापर युग के अंत की कहते हैं हम बात, बड़े बड़े असुरों में हो रहा था उत्पात। गंगा यमुना का द्वीप प्रदेश आर्त हो होकर रोता था, जब ब्रजमंडल से सुरमंडल तक जुल्म कंस का होता था। इस और मगध में जरासंध, शिशुपाल चंदेरी में, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम। शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध, ये कोई कम आतंक फैला रहे थे? भगवान के साक्ष्य में ही भगवान के विरोध में खड़े थे। ना दिखाई देने वाले के विरोध में तो ठीक दिखाई दे रहे परमात्मा, उनका सामर्थ्य दिखाई दे रहा है। ब्राह्मण मंडल की वाणी पर हर समय नोक थी बाणों की, बलिदानों का वह ताता था, कुछ रही न कीमत प्राणों की। वेद ध्वनि बलिवेदी पर तलवारियों न तो दिखलाती थी, रक्त से संत साधुओं की होली खेली जाती थी। ऐसे विकराल कराल काल में धरती कांप उठी। प्रजा त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। धरती ने गोमाता का रूप धारण किया और देवता लोग ब्रह्मा जी के नेतृत्व में एक डेपुटेशन, एक दल भगवान क्षीरसागर के वहां पहुंच करके करुणा करते, प्रार्थना करते, प्रभु पूरे देश पर त्राहिमाम हो रहा है, राष्ट्र की प्रजा जीने के लिए अब विवश हो चुकी है। और इतनी भीषण त्रासदी का यह संकट, गौर संकट है, आप रक्षा करेंगे। गौ माता का रूप धारण किया धरती ने। आकाशवाणी हुई, मां भेष्ट विविधा देव श्रेष्ठ, डरो मत, घबराइए मत, मैं जल्दी ही भारत जैसी पवित्र महान रत्न गर्भा धरा पर देवकी की 8वीं संतान के रूप में प्रकट होऊंगा और अधर्मी और अधर्म को निर्मूल समाप्त कर दूंगा। जाओ तुम भी ब्रजभूमि पर जाओ, मृत्युलोक में जाओ, वृक्ष बनो, गाय बनो, गोप बनो, जो बनना है बनो, मैं तुम्हारे साथ क्रीडाएं करूंगा। 11 साल गोकुल में रहूंगा, ब्रजभूमि पर तुम्हारे से आनंद दूंगा और उसके बाद में कंसवध करूंगा। अधर्म और अधर्मी को संसार से नष्ट कर दूंगा। भागवत गीता श्रवण करके सारे देवता भारत की धरती पर आए, ब्रजभूमि में भिन्न भिन्न रूप धारण करके आए। संवाद जग जाहिर है, वसुदेव देवकी का विवाह ऐतिहासिक हुआ। देवता लोग भी जिसकी तारीफ कर रहे थे। महाराज उग्रसेन ने देवकी के लिए इतना सब कुछ दिया, सारा कार्य सानंद हो गया। विदाई का जब क्षण आया तो कंस ने कहा वसुदेव जी से, महाराज पिताश्री उग्रसेन से, बहन बहने को अपने सोने के रथ पर बिठाकर मैं विदाई दे करके आऊंगा टेट तक। स्वभाव जानते थे उग्रसेन कंस का, बार बार उग्रसेन प्रार्थना करते थे किसी वंश में कंस पैदा ना हो, किसी वंश में कंस पैदा ना हो, लेकिन नहीं प्रार्थना सुनी भगवान ने। आज भी हर वंश में बिना टार्च के ढूंढे एक कंस आपको हाथ लग जाएगा।
जितने वंश को उजाड़ रहे हैं वो सब कंस के ही रूपक हैं। जो कुल खानदान गौरव को मिट्टी में मिला रहे हैं, मर्यादाओं को कुचल रहे हैं, वो सब कंसमती है। भारत को गारत बना रहे हैं। सोचा इसको मना कर देना तो जीने के लिए मना करना है, दुष्ट स्वभाव है। ये पल में क्या है, क्षण में क्या है, पता नहीं चल पाता। ठीक है बेटा, तुम जाओ। संपूर्ण अन्य साधनों पर रखा और अपने सोने के रथ पर बहन को बिठा करके विदाई देने जा रहा है। माँ बाप ने छाती से लगा करके बेटी को विदा किया है। कैसा कारुणिक दृश्य होता है। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार मिले। पुरुष ही पुरुष, हृदय वाला पुरुष पिता का हृदय भी पसीज जाता है। ऐसा हो सकता है बरसात आए सड़कें गीली ना हो, ऐसा भी हो सकता है बाहर आए सरसों पीली ना हो, पर ऐसा नहीं हो सकता बेटी की विदाई हो और माँ बाप की आंख गीली ना हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। विदाई दी, औरत पर लेकर जा रहा है मुस्कुराता हुआ हंसता हुआ। अनेक चर्चाएं हो रही है। बहन ससुराल जाके भूल मत जाना। बहन ने कहा आप लोगों का हृदय पर उसे भूलने का काम आपका है, आप भी भूल जाते हो, पता नहीं कब बदल जाते हो भाई साहब। शायद ये हास्य, ये हास और ये परिहास देवताओं को भी सहन नहीं हो पाया और उन्होंने सरस्वती के माध्यम से बुद्धि परिवर्तित कर दी। आकाशवाणी हुई, अरे ओ अबूत, हंस हंस करके जिस बहन को तू विदाई देने जा रहा है, इसकी कौन से 8वीं संतान तेरा काल है। इतना सुनना था, सोच भी नहीं सकते कि ऐसा पटाक्षेप हो जाएगा। इतना श्रवण करते ही खड़ग हाथ में लेकर कचे ग्रहित बहन के बाल पकड़ लिए, प्रहार करने की तैयारी। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए। क्या कर रहे हो? बहन है, नारी जाति है, विवाह की मेहंदी भी नहीं सूखी है, मंगल चिन्ह शरीर पर है, ये कैसा मंगल कार्य कर रहे हैं? चुप रहो बेनोई जी, आकाशवाणी नहीं सुनी? इसके कांख से हाँ होने वाली 8वीं संतान मेरा काल। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। हाँ सुनी। वसुदेव जी बुद्धिमान व्यक्ति थे। आपत्ति में, विपत्ति में, विपदाओं में चित्त विचलित न होना ही विवेक की उपस्थिति है, ज्ञान की उपस्थिति है। और ज्ञान का जीवंत रहना बहुत जरूरी है। समस्याओं का समाधान है ज्ञान, और ज्ञान को ही ताक में रख दोगे तो समाधान भी समस्या वैसे ही बन जाएगी जैसे झाड़ू से कचरा निकालते हैं। झाड़ू से कचरा निकालते हैं, लेकिन अगर वो झाड़ू जिस कचरे से बंधा हुआ है अगर वो खुल गया तो झाड़ू भी खुद कचरा हो जाए। झाड़ू भी कचरा। धैर्य बहुत जरूरी। सुना है, पर एक बात पूछूं, आपको खतरा किससे? बहन से कि बहन की संतानों से? संतान से। पहली से कि 8वीं से? 8वीं से। मैं पहली संतान ही आपको दे दूंगा। कंस की राज में भी ऐसे हॉनेस्ट मैन, ऐसे सरल, गंभीर, उदारचित्त, वचन प्रतिज्ञ पुरुष थे। विश्वास हो गया कंस। ठीक। और समय के साथ पहली संतान हुई और ईमानदारी से ले जाकर के दी। और कंस ने कहा, अरे ये छोटा सा बालक मेरा क्या बिगाड़ेगा, इसने मेरा क्या बिगाड़ा, और मेरा काल 8वीं संतान, जाओ ले जाओ। वसुदेव जी को विश्वास नहीं हो रहा था। वह जानते थे दुष्ट हृदय है, पता नहीं चल पाता। एक व्यक्ति था, नाम था सज्जन मल उर्फ बिगाड़ा चंद। नाम याद रखना। क्या नाम था? सज्जन मल उर्फ बिगाड़ा चंद। कभी जीवन में सुधारा नहीं। नाम सज्जन था पर हमेशा दुर्जन का काम किया। उसके बहुत सारे, उस सबका उस्ताद था, कई शिष्य थे। उन्होंने दुनिया से जाते जाते लोगों को इकट्ठा करके, सुनो अगर मैं मर जाऊं तो मेरा चकडोल निकालो, तो ऐसे मत निकालना, मेरी छाती में इतना बड़ा
लोहे का खिला घोंप देना, फिर निकालना। समय की बात, जाना तो था ही, सबको ही जाना पड़ेगा। चल दिए, चकडोल निकाला, याद आया और उन्होंने कहा था खिला घोंपना। तो एक लंबा चौड़ा मोटा व्यक्ति था, उसने खिला घोंप दिया और उसके बाद ले गए। अब ले गए, सब लेके जा रहे थे तो थाने के सामने से वो लाश जारी ले जा रहे हैं। ऊंचा ऊंचा देखा, थानेदार ने रोको सबको, ये क्या मामला है, ये ऊंचा ऊंचा क्यों हो रहा है? कपड़े हटाए तो खून ही खून। बोले मर्डर किसने किया, ये किसने किया मर्डर? सब घबराए, साहब मर्डर उडर किसी ने किया नहीं है। इन्होंने कहा था मरते मरते कि मर जाऊं तो मेरी छाती में खिला घोंप देना, इसलिए इस व्यक्ति ने खिला घोंप दिया। इनकी इच्छा पूरी करी, हमारे उस्ताद थे। उनका अच्छा झूठ बोल रहे हो, खिला घोंपने का सोने की ईंट रखने के लिए नहीं कहा उन्होंने। जिसने ये काम किया है उसे फांसी की सजा और सबको आजीवन कारावास। वो सज्जन मालूम बिगाड़ा जन, जीते जी तो अच्छा नहीं कर पाया, पर मरने के बाद में भी अपने ही लोगों को, ये संसार में ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं। नाम ज्ञान चंदे पर 10 में 10 बार फेल है। इतने में सीबीआई डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर नारद जी आए और कम से पढ़े लिखे हो कि नहीं हो? पढ़े लिखे हो? बोले हाँ, पर ये कर क्या रहे हो? महाराज बात तो सही है, पर मेरा काल तो 8वीं संतान। अरे 8वीं संतान तो ठीक है, पर पढ़े लिखे होना, गिनती याद है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लो 8वां पेला और पेला 8वां हो रहा हो तो आपको क्या पता? अरे इस देश में संतों की बहुत जरूरत है, अच्छा किया तो क्या करूं, मार डालूं? मैं नहीं कहता कुछ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो। संत ने युक्ति विचित्र रखी, मैं क्यों पाप माथे लूं? ए मेनोई जी कहां जा रहे हो, ठहरो लाओ। दौड़ के गए, छीना और काम पूरा कर दिया। एक एक करके 6 संतान मौत के घाट उतार दी। 7वीं संतान के रूप में शेष जी जब पहले आए थे तो छोटे थे। छोटे व्यक्ति को बड़ा संकट होता है। बोले अब मैं बड़ा बनूंगा। बोले आप बड़े बनो। और 7वां गर्भ ट्रांसफर कर दिया गया। काश कितना अच्छा हो आज भी ये ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए गर्भ ट्रांसफर करने की, तो भ्रूण हत्या जैसा कलंक जन्माष्टमी पर समाज और राष्ट्र से समाप्त हो जाए। 7वीं संतान के रूप में बलदाऊ जी पर रोहिणी के गर्भ में रख दिया। गर्भ का ट्रांसफर जैसे नौकरी वालों का ट्रांसफर होता है, इस गांव में नहीं, उस गांव में, उस गांव में नहीं, वहां पर जो हमको सुविधा है वहां दे दो। ऐसी सुविधा थी इसलिए वहां पहुंचा दिया। हे गोविंद, तेरे राष्ट्र के अंदर भ्रूण हत्या जैसा कलंक मिटे। इस विज्ञान के युग में तो बहुत सारी व्यवस्थाएं, कन्या नहीं चाहिए, कन्या नहीं चाहिए, कन्या नहीं चाहिए। अरे कंपनी जब नष्ट हो जाएगी तो कहां हिंदू संस्कृति जिंदी रहेगी? किसकी साजिश है, किसका षड्यंत्र है राष्ट्र के साथ? विचार करना। जन्माष्टमी मनाने का अर्थ क्या हो गया है? बोलो भगवान कृष्ण की कितनी पत्नियां थी? मैं ये नहीं कह रहा हूं आप इतनी पत्नियां रखो, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। अच्छा कन्याएं कितनी थी? 16,108 कन्याएं थे। कितनी? 10-10 बेटे और एक बेटी। 1,61,080 बेटे थे। 16,108 कन्या। अरे तुम कथा कृष्ण की सुनते हो और कन्या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कहां से लाओगे सनातन धर्मावलंबियों को? राम हमारा इष्ट है, लेकिन कृष्ण हमारा धर्म है। कृष्ण हमारा धर्म। पहले भी याद दिलाया था, जरूरत पड़े तो आधार पर मुरली रख करके प्रेम की फूंक लगाते हैं, और आवश्यकता पड़े मुरली को एक तरफ रखकर सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर राष्ट्रद्रोहियों के छक्के छुड़ा देते हैं। ये कृष्ण धर्म है, ये कृष्ण धर्म। अस्तु 7वां गर्भपात हो गया और 8वें गर्भ के रूप में भगवान का पदार्पण हुआ। ब्रह्मादि आते हैं, गर्भवत नारायण भगवान की स्तुति करते हैं। 9 दिन तक 9 रात 9 दिन 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 9
और उसके बाद मास्टर प्लान से भगवान ने सारी बात बताई। वसुदेव देवकी को कारागार में डाला जाता है, कंस का भीषण अत्याचार पापाचार बढ़ता है, और कारागार के अंदर भगवान अवतार लेने के पहले चतुर्भुज रूप में के अंदर दर्शन देते हैं। चार भुजा के रूप में भगवान कारागार में प्रकट हो गए। बोलिए चार भुजा। अद्भुत प्रकाश रूप देखकर वसुदेव देवकी धन्य रह गई, ये क्या है? भगवान ने सारा मास्टर प्लान बनाया, घबराना मत, मैं यहाँ से जाऊँगा, 11 साल के लिए गोकुल रहूँगा, बाद में आकर के सब कष्ट से तुम्हें मुक्त कर दूंगा, थोड़ा वियोग रहेगा 11 साल का, तपस्या साधना करना। सारा मास्टर प्लान बताया, बड़ा प्लान से काम किया था। अपनी लीला समेटी। देवकी कहती हैं आप कौन है, अब हो कौन? भगवान ने माया समेटी। भगवान ने कहा मैं क्या हूं, मैं बतलाता हूं, मैं इस ब्रह्मंडल का ग्वाला हूं। मैं क्या हूं, मैं बतलाता हूं, मैं इस ब्रह्मंडल का ग्वाला हूं। जो आंखें बार ज्योति थी उन आंखों का तारा हूं। हे कारागृह की तपस्विनी, मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूं। मैं अष्टम लाल तुम्हारा हूं। तो लाल के रूप में बालक, आप तो पालक बन करके आए। बोले अभी बालक बनूंगा। सारा मास्टर प्लान बनाने के बाद भगवान ने दर्शन देख कृतार्थ किया। अनेक जन्मों में तुमने मेरी तपस्या की है, इस जन्म भी मेरे को चाहने के लिए तुमने ये तपस्या की है, मैं तुम्हारे यहाँ पर प्रकट हो रहा हूं। और उसके बाद ठीक भाद्वाष्टमी अर्धरात्रि रिमझिम पानी बरस रहा है। उसके पहले कंस ने आकर के सब मजबूत देख लिया, दरवाजे बंद, पहरेदारों को सावधान किया, सो मत जाना, सावधान रहना, 8वीं संतान मेरा काल, 8वीं मेरा काल, तुरंत मुझे समाचार देना। हथकड़ी बेड़ी डाल करके बंधन में बांध दिया है। पर जब अंदर गया कंस कारागार में तो प्रकाश मात्र था, भगवान हवा मात्र, उससे थोड़ी बुद्धि में परिवर्तन आया था। और बाहर निकलते भी वही दशा, जैसे हम रामदर में आते हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मंदिर में जाते बुद्धि शुद्ध हो जाती है, मंदिर में धर्म स्थानों पे जाने के बाद देवता, हम जैसा कोई देवता नहीं है, और बाहर निकलते वापस वो का वही मामला शुरू हो जाता है। लोग कहते सत्संग में जाकर के भी बुद्धि में परिवर्तन क्यों नहीं होता? तो कंस संपूर्ण तैयारी करके गया। भाद्वाष्टमी आई, अर्धरात्रि है, रोहिणी नक्षत्र है, सारे ग्रह जो जन्म के थे इस 2015 की आज जन्माष्टमी पर, वो सारे ग्रह आज प्राप्त हैं। वो सारे के सारे योग लगन ग्रह सब कब भगवान का अवतार हुआ था वो का वही सारे योग ग्रह आज प्राप्त हैं। भगवान की बड़ी विलक्षण अनूठी अद्भुत लीला। ठीक रात को 12 बजे और कोटि कोटि प्रमाण नायक परमात्मा बालक के रूप में प्रकट हो गए और देवता लोगों ने फूलों की बरसात करके जय जयकार किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया। अद्भुत बाजे बजते, हथकड़ियां छूट जाती, बेड़ियां टूट गई, जंजीर से मुक्त हो गए, दरवाजे खुल गए, राक्षस सो गए। और मास्टर प्लान के अनुसार वसुदेव ने बार बार दर्शन किया और टोकरे में छोकरे को रख करके माथे पे रख करके बाहर चले। शेष जी ने कहा कि मुझे तो जो है वह आराम से कुछ करना नहीं पड़ेगा, पर यहाँ तो पहले ही सेवा शुरू करनी पड़ी, क्योंकि रिमझिम पानी भरा था। टोकरे पे यूँ करके शेष जी को आना पड़ा और वो जा रहे हैं वसुदेव जी, पर उनको ये नहीं पता कि ऊपर कोई है टोकरे पे। टोकरे में छोकरा, छोकरे पर शेष जी है। अगर ये बात मालूम पड़ जाए तो डोकरा भी गया न, टोकरा भी गया न, छोकरा भी गया, तीनों चले जाएगी। खैर यमुना पार करती हैं, यमुना उफान मान रही है। आज यमुना के आनंद आयो, आज ब्रह्म स्वयं चली आयो। चरण कमल का स्पर्श करवाया, यमुना ने रास्ता दिया, ब्रजभूमि पर गए और गोकुल में जाकर के देखा दरवाजे खुले हैं। यशोदा की यहाँ कन्या ने जन्म दिया है, बालक को रखा, बार बार प्रणाम अभिवादन किया। भगवान ने अमृत की दृष्टि डाल दी और कन्या को लेकर के जैसे गए वैसे वापस आ गए। हाथ कड़ी बेड़ियों से बंध गए और बालिका के रोने की आवाज सुनकर के पहरेदार जगे और दौड़े दौड़े गए। 8वीं संतान, 8वीं संतान। और कौन सा आया?
धम धम करता हुआ दरवाजा खोल करके और कन्या को छीन लिया, हस्ता छीन लिया। बहन कह रही है एक एक करके 6 संतान मार दी, 7 संतान हुई नहीं, ये तो कन्या का क्या बिगाड़ेगी। लेकिन निर्दय कंस ने छीन करके जिसे धोबी कपड़े को पछाड़ता है ऐसा ले करके और जो पछाड़ा नन्ना हाथ करके अष्टभुजाधारिणी बन करके आकाश में समा गई। अरे ओ तुझे मुझे क्या मारेगा, तेरे को मारने वाला तो संसार में प्रकट हो चुका है। कंस के होश उड़ गए। अब तक आकाश इंसान झूठ बोलता था, आकाशवाणी भी झूठ बोलती है। आज पता चला हमें, तो आज हमें पता चला। पर अब क्या हो सकता था, भगवान ने कहा था माया से तुम ट्रांसफर करो और उसके बाद में कंस तुम्हें पछाड़ेगा, तुम चली जाना अपना सुखचंद्र बना करके। तो वैष्णवी, कुमुदा, माधवी, न जाने कितने नाम तुम्हारे होंगे, सारा संसार तुम्हें अर्चिष्यति पूजिष्यति, पूजेगा, अर्चन करेगा। आज माया ने काम किया। खैर अब यहाँ पर जो भी कुछ होता है, आपातकालीन मीटिंग बुलाई जाती है षड्यंत्र के लिए। अपने को क्या लेना देना षड्यंत्र से। आओ बाबा नंद के आंगन के अंदर आइए, सुबह सुबह नंदा, नंद की बहन नंदा, यशोदा की ननन, और आके कहा भाभी जी लाला भयो है, भाभी जी लाला भयो है, बधाई हो बधाई हो। और जाके भाई साहब बधाई हो, लाला भयो है। अपना हार दे दिया। जिस रिश्ते भी सुना, अब तो चारों तरफ बधाइयों के ढेर लग गए। दो दही मक्खन की ले करके आकर के आज बाबा नंद के आंगन में नंदगर आनंद भयो, नंदगर आनंद भयो, नंदगर आनंद भयो। हाथी दीना घोड़ा दीना, हाथी दीना घोड़ा दीना, नंदगर आनंद भयो। अरे यशोदा ने जाया लल्ला, मोहल्ले में मच गया। यशोदा ने जाया मोहल्ले में मच गया। अरे बाबा आनंद लडुआ बाटे और यशोदा रसगुल्ला, मोहल्ले में मच गया। यशोदा ने जाया, बाबा नंद कंबल बाटे और यशोदा दुसल्ला, मोहल्ले में मच गया। यशोदा ने जाया, सारे जगह कोई एक दिन 2 दिन नहीं, अनंत दिनों तक नंदगर आनंद भयो, नंदगर आनंद भयो। और ये नंद महोत्सव स्वामी रामचंद्र जी महाराज निर्गुण शब्द के उपासक, जम लेत ताला झड़िया जमुना दियो पार, गौ लुटाई नंदगर कृष्ण झिलती बार। ऐसा लौकिक अनूठा महोत्सव मना गया। आपके बीच भगवान के प्राप्त समय में यत्किंचित भगवान कृष्ण इस धरती पर धर्म की स्थापना करने के लिए, कर्म की प्रेरणा के लिए अवतरित हुए। परमाष्टि संप्रदाय और हमारे जीवन के लिए आज का दिन अंतहीन दुखद दिवस भी है। पता नहीं हमने शिकायत योगेश्वर कृष्ण से भी करी, प्रभु क्या आप दो लोग आप दिव्य धाम से पृथ्वी पर आए तो क्या आपके धाम को संभालने वाला और कोई नहीं था क्या? आपने उस दिन हमारे गुरुदेव को ऊपर बुलाकर उन्हें संभला दिया और आप धरती पर आए। ठीक 25 साल पहले आज के ही दिन जन्माष्टमी पर हमारे दीक्षा प्रदाता पूज्य सतगुरुदेव भगत राम जी जैसे सत्पुरुषों का इस धरती से अपने देह को अनासक्त कर लिया। वो दिन जीवन का सबसे बड़ा दुखद दिन। ये नहीं समझ पाए, किम करते विमुड हो गए। जहाँ भगवान पधारने की अद्भुत असीम प्रसन्नता है, पर गुरु गोविंद हो गए, सदगुरु हमें छोड़ करके चले गए। अब इस दिवस को हम क्या करें? ये परमात्मा ने 2 आंखें शायद इसीलिए बनाई होगी। जिन गुरुदेव के जीवन में हमने कणाद का ज्ञान, पतंजलि की पावनता का दर्शन किया, जिन गुरुदेव की साक्षी में 30 साल पहले इसी धरती पर जालो जलाली के साथ में उनकी तपस्या के प्रताप से ऐतिहासिक चातुर्मास 85 में यहाँ पर रहा। गुरुदेव का पधारना, परिक्रमा लगाना, महापुरुषों से करुणा से प्रार्थना करना, और यही वो धरती जिस धरती पर एक दिन 10 साल की अवस्था में गुरुदेव ने माथी पर हाथ रख दिया
मात्र 10 साल की अवस्था में 66 में, और एक अद्भुत विलक्षण कल्पना भी नहीं कर सकते, पर एक शब्द बार बार फरमाते थे। मैंने कहा मैं राम राम ही करना, पढ़ना लिखना नहीं। एक शब्द फरमाया था, सिद्ध उधारे दे अपनी, साधु उधारे देश, भूमि पवित्र संत दास, जहाँ संत चरण प्रवेश। एक ही बार वो साखी फरमाई और कंठस्थ हो गई थी कि अगर पढ़ के राम राम करेंगे, औरों को भी राम राम कराएंगे तो बहुत बड़ा पुण्य लगेगा, और तुम संत साधु बन गए, संत बन जाएंगे, सत्संग करेंगे, बहुत लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। गुरुदेव का वो शब्द आज साकार हो रहा है, एक एक अक्षर। जहां है, जिस भूमि पर है और जिस गादी पर है, इस सारा पुण्य प्रताप अगर है तो पूज्य सदगुरुदेव की अमिट कृपा का प्रभाव है। हमारे पास कोई शब्द नहीं। भली बनी सदगुरु मिलिया, खोट रक्षा एक ठाम, मार्ग बताया मोक्ष का सदगुरु भगत राम। सदगुरु भगत राम अपने मुक्ति का अद्भुत मार्गदर्शन दिया है। अपने शरीर के अनंत बार शरीर मिले और इस चर्म की चरण पादुका बनाकर गुरुदेव के चरणों में अर्पण करें तो भी गुरुदेव की कृपा ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। जो कुछ बोला जा रहा है वो गुरुदेव की कृपा है। अगर हम गुरु प्रसंग पहले ले लेते, कुछ बोल नहीं पाते, इसलिए गोविंद का प्राकट्य करने के बाद प्राप्त क्षणों में हम गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा की पुष्प अर्पण करते हैं और विश्वास है ताता भोजन और जिकारा, ये प्रताप गुरुदेव तुम्हारा। किन शब्दों से इतने जीवन में अद्भुत चमत्कार देखे हैं। यहां पर भी चातुर्मास में कई चमत्कार, श्री महाराज की अवतार वहीं पर भी चमत्कार बताए, और भी कई जगह पर सीधे सरल, कोई प्रपंच नहीं, कोई तंत्र विद्या नहीं, बिल्कुल सीधे सरल राम नाम का मार्गदर्शन शरणागत को देते। बहुत लोगों ने दर्शन किए हैं। चातुर्मास में भी बहुत लोग आते थे, बहुत लोगों ने, और कई वर्षों तक इस रामदारे में उनकी स्थापना की जा रही थी। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद नाम लिहारी भगत राम जी साधो की यहाँ पर मुनि जी के बाद स्थापना की जा रही थी, पर वह चुपचाप रातों रात चल दिए। कौन प्रपंच में स्थानों के बंधन में पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। बंधन और मस्त मौलाना थे, भजन में तानसेन थे। ये मेरे छोटे गुरु भाई रमता राम जी ने बहुत सेवा की है, उन्हीं सेवा का फल है। इनके पास भजन, गोपीचंद, मायरा, कई प्रसाद मिला हुआ है। मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंत बार प्रणाम निवेदन करता हूँ और ये अपेक्षा रखता हूँ, गुरु रमिया भली करी बुरी करी कोई ना आए, पेले नैना नहीं रखता अब रखा हिया माए। जब शरीर था साकार रूप था तो आंखों का विषय एक जगह थे, आज निराकार है तो प्रत्येक क्षण प्रतिपल गुरुदेव हमारे साथ में है और उन्हीं की कृपा से ये सब मार्ग प्रशस्त होते चल रहे हैं। अब सबसे भी अपेक्षा है गुरुदेव के चरणों में अनन्य के साथ उनके बताए हुए भक्ति मार्ग को अपने जीवन में आत्मसात करें। आज कुछ समय आपका लिया, उसके लिए आज गुरु और गोविंद, और यूँ भी आज टीचर्स डे है, शिक्षक दिवस। आज जन्माष्टमी भी है, टीचर्स डे भी है, 2 दिन एक साथ है। लगता है कि आज दोनों दिवस हमारे जीवन के लिए यहाँ सार्थक के रूप में है। अनंत बार अभिवादन करता हूँ। भजन का आप लाभ लें, 2 मिनट नाम स्मरण कर लें। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम